फैक्ट्री में हुए भयानक हादसे ने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया है और अब इस हादसे के पीछे की सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही है। आखिरकार तुलसी और मिहिर को पता चल गया है कि यह कोई साधारण दुर्घटना नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। इस साजिश के पीछे सुभाष का हाथ था और उसके साथ रणविजय भी शामिल था। अब एक छोटी सी कलाई घड़ी इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सबूत बनकर उभर रही है, जिसके जरिए तुलसी दोनों दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का फैसला कर चुकी है। कहानी में आने वाला यह ट्विस्ट बेहद रोमांचक और भावनाओं से भरा हुआ है। तुलसी, जो हमेशा अपने परिवार को जोड़कर रखने में विश्वास करती है, अब न्याय के लिए पूरी ताकत से खड़ी नजर आएगी। जैसे ही उसे मेहर के साथ हुए हादसे की खबर मिलती है, वह तुरंत गौतम को कॉल करती है और कांपती आवाज में बताती है कि कितना बड़ा अनर्थ हो गया है। यह सुनते ही गौतम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बिना एक पल गंवाए वह तुरंत वहां पहुंचता है, क्योंकि एक बेटे के लिए अपने पिता को इस हालत में देखना बेहद दर्दनाक होता है। गौतम जब अस्पताल पहुंचता है तो वहां का माहौल बेहद तनावपूर्ण होता है। परिवार के सभी सदस्य चिंता में डूबे हुए हैं। तुलसी की आंखों में आंसू हैं, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी दृढ़ता भी दिखाई देती है, जैसे वह मन ही मन किसी बड़े फैसले की तैयारी कर चुकी हो। मिहिर घायल है, लेकिन फिर भी वह बार बार यही सोच रहा है कि आखिर यह सब हुआ कैसे। उधर परिवार के भीतर रिश्तों में दरार साफ नजर आने लगी है। अंगद अपने ही घरवालों से नाराज है और उसकी नाराजगी का सबसे बड़ा कारण है उसका भाई ऋतिक। अंगद को लगता है कि ऋतिक की लापरवाही और गलत फैसलों की वजह से फैक्ट्री बर्बाद हो गई और परिवार की वर्षों की मेहनत मिट्टी में मिल गई। उसके मन में गुस्सा है, निराशा है और कहीं न कहीं भरोसा टूटने का दर्द भी। रणविजय इस टूटते भरोसे का फायदा उठाने से पीछे नहीं हटता। वह बड़ी चालाकी से अंगद के मन में जहर घोलने की कोशिश करता है। वह कहता है कि जिस तरह ऋतिक ने उसके साथ धोखा किया था, अब वही खेल अंगद के साथ भी खेला जा रहा है। रणविजय की बातें सुनकर अंगद कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाता है, लेकिन दिल के किसी कोने में भाई के लिए प्यार अभी भी बाकी है। वह गुस्से में जरूर है, पर अपने भाई के खिलाफ कुछ सुनना उसे मंजूर नहीं। इसी बीच सुभाष जब घर लौटता है तो अचानक उसकी नज़र अपनी कलाई पर जाती है। घड़ी गायब है। पहले तो वह इसे एक छोटी सी बात समझकर नज़रअंदाज करना चाहता है, लेकिन अगले ही पल उसे याद आता है कि फैक्ट्री में हुई अफरा तफरी के दौरान शायद वह घड़ी वहीं गिर गई थी। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि वह जानता है कि अगर वह घड़ी किसी को मिल गई तो सारा राज खुल सकता है। दरअसल योजना बेहद खतरनाक थी। रणविजय और सुभाष ने मिलकर तय किया था कि फैक्ट्री में रखी भारी अलमारी को तुलसी के ऊपर गिरा दिया जाएगा, ताकि इसे एक दुर्घटना का रूप दिया जा सके। सब कुछ उनके प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आखिरी क्षण में मिहिर वहां पहुंच गया। उसने जैसे ही खतरे को भांपा, तुरंत तुलसी को अपनी ओर खींच लिया। अलमारी जोर से गिरती है और मिहिर उसकी चपेट में आ जाता है। उस पल का दृश्य किसी डरावने सपने से कम नहीं था। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। तुलसी का दिल जैसे रुक गया हो। वह बार बार मिहिर का नाम पुकार रही थी और उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मिहिर दर्द में था, लेकिन उसे सुकून था कि तुलसी सुरक्षित है। इसी भगदड़ में सुभाष की घड़ी जमीन पर गिर गई और उसे इसका एहसास भी नहीं हुआ। बाद में यही घड़ी पार्थ को मिलती है। पहले तो वह इसे एक सामान्य चीज समझता है, लेकिन जब यह बात तुलसी तक पहुंचती है तो उसके मन में शक की चिंगारी जल उठती है। वृंदा जैसे ही घड़ी देखती है, वह तुरंत पहचान लेती है। वह कहती है कि यह घड़ी उसने कई बार सुभाष के हाथ में देखी है। अब शक यकीन में बदलने लगता है। तुलसी के दिमाग में एक एक कड़ी जुड़ने लगती है। सुभाष अकेले इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता। जरूर किसी ने उसे उकसाया होगा, और वह कोई और नहीं बल्कि रणविजय ही हो सकता है। दूसरी ओर मिहिर भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। वह पूरे घटनाक्रम को जोड़ने की कोशिश करता है। उसे पहले से ही कुछ लोगों के व्यवहार पर शक था, खासकर जब वह देखता है कि गौतम अपने परिवार से पूरी तरह अलग नहीं हुआ है, तो उसके मन में सवाल उठता है, अगर ऐसा है तो उसने अपनी ही बहन परी के खिलाफ केस क्यों लड़ा? उसे किसने इसके लिए तैयार किया? इन सवालों के जवाब तलाशते तलाशते मिहिर का शक नोयना पर जाता है।
जैसे ही वह उसका नाम लेता है, नोएना घबरा जाती है। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है और यही डर उसे शक के घेरे में ला खड़ा करता है। अब मामला और उलझता जा रहा है, लेकिन तुलसी अब पहले वाली तुलसी नहीं रही जो हर बात सहकर चुप हो जाए। इस बार बात उसके परिवार की सुरक्षा और न्याय की है। वह ठान चुकी है कि सच को सामने लाकर रहेगी, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े। सबसे बड़ा सवाल अब गौतम को लेकर है। क्या वह एक बार फिर रणविजय का साथ देगा, या इस बार सच का साथ चुनकर अपने माता पिता के समर्थन में खड़ा होगा? यह फैसला न सिर्फ दोषियों की किस्मत तय करेगा, बल्कि परिवार के भविष्य की दिशा भी तय करेगा। आने वाले दिनों में परिवार के रिश्तों की असली परीक्षा होने वाली है। जहां एक तरफ साजिश, धोखा और लालच है, वहीं दूसरी तरफ विश्वास, प्यार और न्याय की लड़ाई। तुलसी की हिम्मत यह साबित करने वाली है कि जब इरादे मजबूत हों तो सबसे बड़ी साजिश भी ज्यादा देर तक छिप नहीं सकती। अब दर्शकों के लिए यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जब सच पूरी तरह सामने आएगा तो रणविजय और सुभाष कैसे बचने की कोशिश करेंगे। क्या वे अपने के पर पछताएंगे या फिर कोई नई चाल चलेंगे?